मुनिया और मोर गांव के शांत वातावरण में सुबह की हल्की धूप खिली हुई थी। मुनिया, जो महज 5 वर्ष की थी, अपने दादा दादी के साथ घर के आंगन में खेल रही थी। पास के खेत से मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। मुनिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दादी की ओर देखा और पूछा, दादी, ये आवाज कौन कर रहा है? दादी मुस्कुराए और बोली, बेटी, ये मोर है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। इसकी आवाज सुनकर लगता है कि बारिश आने वाली है। मुनिया उत्सुक हो गई। दादी, मोर क्यों नाचता है? उसने पूछा। दादी ने प्यार से समझाया, जब बारिश की पहली बूंदें गिरने वाली होती हैं, तो मोर खुशी में नाचता है। उसकी पूंछ में जो रंग बिरंगे पंख होते हैं, वे बारिश की बूंदों में और चमक जाते हैं। दादा, जो अखबार पढ़ रहे थे, बातचीत में शामिल हुए। मुनिया, क्या तुम्हें पता है कि मोर के पंख भगवान कृष्ण के मुकुट में भी होते थे? इसे शुभ माना जाता है। मुनिया ने उत्साह से कहा, दादा, मुझे भी मोर का पंख चाहिए। मैं उसे अपनी किताब में रखूंगी। दादी ने हंसते हुए कहा, अरे, कल सुबह खेत में चलते हैं। मोर के गिरे हुए पंख वहां मिल जाते हैं। हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। मुनिया ने तालियां बजाईं। फिर उसने मासूमियत से पूछा, दादी, मोर का खाना क्या होता है? दादा ने जवाब दिया, मोर को अनाज, फल और छोटे छोटे कीड़े खाना पसंद है। वे खेतों में घूमकर कीड़े खाते हैं और किसानों की मदद करते हैं। मुनिया ने अपनी नन्ही उंगलियों से एक तस्वीर बनाने की कोशिश की। मैंने किताब में पढ़ा था कि मोर के पंख बहुत हल्के होते हैं। ये सच है? दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, और इन पंखों पर सुंदर नक्काशी होती है। इसे देखकर लगता है जैसे किसी कलाकार ने इसे बनाया हो। शाम तक मुनिया दादा दादी से मोर के बारे में और भी सवाल करती रही। अगली सुबह दादा ने वादा पूरा किया और खेत से मोर का पंख लेकर आए। मुनिया ने खुशी से पंख अपनी किताब में रखा और बोली, दादा दादी, मोर सच में बहुत सुंदर है। मैं भी मोर जैसी सुंदर बनूंगी। दादा दादी हंसने लगे। उनके लिए मुनिया की मासूम बातें मोर के नृत्य से भी ज्यादा खूबसूरत थीं।